नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें जय महालक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाती रहे। दोस्तों, कुछ लोगों को शास्त्रों की अहमियत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन पौराणिक कथाओं और कई प्रथाओं से यह से हो चुका है कि हमारे घर के भीतर ही कई ऐसे संकेत छुपे होते हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। यह संकेत आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं, राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब दरिद्रता और गरीबी आप पर हावी होने लगती है तो आपके घर की कई चीज इशारा करने लगती है। आज हम आपको बताएंगे क्या आपके घर में गरीबी आने का संकेत आपको कैसे मिलता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र को आमतौर पर दिशाओं का विज्ञान माना जाता है। कई बार घर की छोटी छोटी बातें जो सामान्य लगती हैं वो सफलता में रुकावट बन जाती है। जैसे अगर घर में कोई परेशानी दस्तक देने वाली होती है तो उसका सीधा असर घर में लगे तुलसी के पौधे पर पार्टी दी देता है। तुलसी का पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। इसके बारे में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है, जिससे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का सबसे बड़ा संकेत मिलता है। सिर्फ तुलसी ही नहीं, बल्कि घर में लगे अन्य पेड़ पौधे भी हमेशा हरे भरे रहने चाहिए। दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखें कि मासिक धर्म के दौरान कभी भी महिलाओं को पेड़ पौधों में पानी नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूख रही हैं तो उसे तुरंत कटवा लें। इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। रसोई घर में रात के झूठे बर्तनों को नहीं छोड़ना चाहिए। रसोई घर में पड़े रात के झूठे बर्तन और तवा कढ़ाई अगर आप झूठे छोड़ देते हैं तो घर में गरीबी आने का सब इससे बड़ा कारण माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति झूठे पड़े बर्तनों को साफ नहीं करता वह अपने जीवन में विफलता का ही सामना करता है। और जिस घर में झूठे बर्तनों को रात में ही धो दिया जाता है वहां पर लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। भूलकर भी अपने सोने वाले कमरे में पलंग के सामने आईना नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर पलंग के सामने आईना लगा हो तो इससे पति और पत्नी के बीच के रिश्ते में कड़वाहट पैदा होने लगती है। इतना ही नहीं, इससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कमरे के बीचों बीच पलंग रखने से भी बचना आपको चाहिए। इससे व्यक्ति थका थका और तनाव से घिरा रहता है। इसके साथ व्यक्ति के कार्यों में बाधाएं भी आती हैं और उसे परेशानियों को भी झेलना पड़ता है। घर में दूध उबलकर गिरना भी अशुभ माना जाता है। इससे अचानक आपके ऊपर पैसों का खर्च बढ़ सकता है। घर में लोग बीमार रहने लगते हैं। साथ ही ऐसा होने से पारिवारिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए आगे से इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए और घर में उबलते हुए दूध को गिरने से बचाएं। कुछ लोग अक्सर अपने घरों में बाथरूम के दरवाजे को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन यह गलती आपके लिए काफी भारी पड़ सकती है। घर में बाथरूम का दरवाजा कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद दरवाजा बंद करें। दरवाजा खुला रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दरिद्रता का वास होता है। अगर आप घर से बाहर जाएं और आपको लौटते समय घर के बाहर छिपकली के दर्शन हो जाएं तो इसे शुभ माना नहीं जाता। घर के दरवाजे पर छिपकली के दर्शन होने से आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। कैसे में आपको बुरे वक्त के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर आपने कोई नया घर लिया है और उसमें मरी हुई छिपकली मिल जाए तो आपके ग्राहक प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन इत्यादि जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की कभी भी नहीं हो सकती। दोस्तों, घर में देवी देवताओं की तस्वीर कभी आमने सामने नहीं लगानी चाहिए। यह वास्तु दोष घर में कल है और विभिन्न तरह की परेशानियों को जन्म देता है। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और गलती करने से बचें। दोस्तों, घर छोटा हो या बड़ा, वो साफ सुथरा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ घर में ही मां लक्ष्मी और देवी देवताओं का वास होता है। स्वच्छ घर में रहने वाला परिवार ही हमेशा सुखी और समृद्ध रहता है। साफ सफाई की दृष्टि से झाड़ू एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका प्रभाव वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर और घर में रहने वाले लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। घर की स्वच्छता को बनाए रखने में झाड़ू का उचित प्रयोग महत्वपूर्ण है। घर में किसी मेहमान का आगमन हो या त्योहार हो, उनके आने से पूर्व
घर में झाड़ू से घर की सफाई की जाती है। स्वच्छ घर ही सुंदर लगता है। झाड़ू लगाना जितना जरूरी होता है, उतना ही झाड़ू का रखरखाव भी जरूरी है। झाड़ू कब और कैसे लगाना चाहिए, झाड़ू कहाँ और कैसे रखनी चाहिए, जादू किस दिन आपको खरीदना चाहिए, किस दिन घर से बाहर करना चाहिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति और लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इन नियमों का पालन करके घर में उत्पन्न सभी प्रकार के दोष और घर में रहने वाले लोगों पर आए संकट को दूर किया जा सकता है। झाड़ू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ मानी जाती है कि झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। 8 है झाड़ू से संबंधित बातें। हमारे जीवन में लक्ष्मी की कृपा का भागीदार बनती है। पुरानी काल से झाड़ू से संबंधित अनेक मान्यताएं, परंपराएं, शगुन, अपशगुन बातें बताई गई हैं और वास्तुशास्त्र में भी इसके प्रयोग से संबंधित बातें उल्लेखित हैं। पहली बात, नहीं झाड़ू खरीदने का शुभ दिन कौन सा है, तो आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार नई झाड़ू मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन खरीदना शुभ माना जाता है। अगर घर में झाड़ू पुराना हो गया है या टूटा हुआ है, उसे तुरंत घर से निकाल देना चाहिए। उसके स्थान पर शनिवार को नया झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर के दोष दूर रहते हैं। लेकिन अगर किसी परेशानी की दशा आभारी है, तो झाड़ू किसी अन्य शुभ दिन खरीदना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू को फेंकना या खरीदना शनिवार के दिन शुभ होता है और झाड़ू ऐसी जगह फेंक देना चाहिए जिस पर किसी का पैर न पड़े। शाम से पहले ही नया झाड़ू खरीद लेना चाहिए। उसके बाद झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। दूसरी बात, झाड़ू रखने के नियम। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को सही रूप से रखना शुभ संकेत देता है। पुराणों में लिखा गया है कि जो स्थान साफ नहीं होता, उस स्थान पर मां लक्ष्मी वास नहीं करती। घर की साफ सफाई जरूरी होती है और झाड़ू को सही स्थान पर और सही तरीके से रखना भी जरूरी होता है। झाड़ू को हमेशा सुलाकर रखना चाहिए और इसे साफ जगह पर रखना चाहिए, जहां पर बाहर से आने वाले लोगों की बुरी नजर न पड़े। ऐसा करने पर नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती और महान लक्ष्मी का आगमन होता है। तीसरी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू से कभी भी उल्टी और विष्ठा साफ नहीं करनी चाहिए। गंदी नाली के पास भी झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, इससे झाड़ू का अपमान होता है और घर में गरीबी आने के अशुभ संकेत मिलते हैं। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को हमेशा लिटाकर ही रखना चाहिए। अगर झाड़ू पुरानी हो गई है या टूट चुकी है, तो तुरंत शनिवार के दिन शाम से पहले नई झाड़ू खरीद कर लानी चाहिए और पुरानी झाड़ू को उचित स्थान पर फेंक देना चाहिए, जैसे बहती नदी में या किसी वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए। 5 भी बाद, वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक होती है। 8 में, झाड़ू से किसी पशु, पक्षी या किसी भी व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए। यह अशुभ कहलाता है। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। 6ठी बात, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी मेहमान के जाने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यह अशुभ संकेत देता है। मेहमान के जाने के बाद थोड़ा रुककर ही झाड़ू लगाने चाहिए। कहीं यात्रा पर जाना हो तो भी इस बात का ध्यान रखें कि यात्रा पर जाने से तुरंत पहले झाड़ू न लगाएं। 7वीं बात, झाड़ू का दान। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में शुभ मुहूर्त देखकर मैं किसी शुभ अवसर पर झाड़ू का दान करना शुभ माना जाता है। दान धर्म शास्त्रों में शुभ होता है, जो धन सुख समृद्धि में सहायक होता है। झाड़ू का दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 8वीं बात, झाड़ू के प्रयोग से पहले झाड़ू में सफेद या लाल रंग का धागा बांध दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में सुख समृद्धि के शुभ संकेत मिलते हैं। आर्थिक दशा में सुधार होता है और धन संपदा का संचार होता है। सूर्योदय के समय जब सूर्य देव जी का प्रकाश घर में प्रवेश करता है, घर में सूर्य की रोशनी से उजाला होता है, तब झाड़ लगाना सर्वोत्तम माना गया है। उस समय सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। शाम होने से पहले घर में साफ सफाई करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। शाम होने के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है।
दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी नारी को स्वयं के घर की ये 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जरूरतमंद और गरीब लोगों को दान करना चाहिए। इससे हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सदाचार और अच्छे कर्म मनुष्य की उन्नति करते हैं, उसे एक उत्तम मनुष्य बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीजों का वर्णन मिलता है जिनका दान किसी भी स्त्री को नहीं करना चाहिए, अथवा ये चीजें कभी किसी को उधार में भी नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दूसरों को देने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर भवन का प्रमुख स्थान होता है। उसी स्थान से भवन में निवास करने वाले लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए इस स्थान को हमेशा ही आग्नेय दिशा में ही बनवाया जाता है। इस दिशा में अग्निदेव का स्थान है और वहीं से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि रसोई घर से कुछ चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। ये चीजें दूसरों को देने से घर की सुख समृद्धि नष्ट होती है। चाहे किसी को कितनी ही बड़ी जरूरत पड़ जाए, चीजों को भूल से भी दूसरों को मत देना। दोस्तों, मां लक्ष्मी धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की देवी है। जिस स्थान पर लक्ष्मी का वास होता है, उस स्थान पर कभी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन अगर आप खुद ही देवी लक्ष्मी को घर से बाहर जाने के लिए कहेंगे, तो फिर आप खुद अपने हाथों से ही अपने घर के वैभव को नष्ट कर रहे हैं। अगर कोई महिला अपने रसोई घर से उठाकर इन चीजों को दूसरों को दे देती है, तो वह खुद ही अपने घर लक्ष्मी को घर से चले जाने को कह रही होती है। इसीलिए किसी भी बुद्धिमान स्त्री को अपने रसोई घर से इन चीजों को कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। एक बार आपने इन चीजों को दूसरों को दे दिया तो फिर इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। आपका दिल अच्छा है, आप बहुत साफ मन की है, आप दूसरों की मदद करना चाह रही हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मदद करने के लिए आप उन चीजों को कभी दूसरों को ना दें जिनके अंदर मां लक्ष्मी विराजमान है। आप चाहे तो सोना चांदी, हीरे जवाहरात, गहने, पैसे दूसरों को दान में दे सकते हैं। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन कभी भी रसोई घर से उठाकर इन चीजों को दूसरों को देने की भूल कभी मत करना। वास्तु के अनुसार रसोई घर का महत्व स्त्रियों के लिए सबसे अधिक होता है। भवन में निवास करने वाली स्त्री की आत्मा रसोई घर से जुड़ी हुई होती है और उस स्त्री के कारण ही रसोई घर में मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा का वास होता है। इसी स्थान से घर के सभी सदस्यों को शक्ति मिलती है और घर में वैभव बढ़ता है। इसीलिए रसोई घर को कभी गंदा नहीं रखना चाहिए, इसे रोज स्वच्छ रखना चाहिए। रात्रि को गंदे बर्तन भी रसोई में नहीं रखने चाहिए। इस स्थान को जितना हो सके उतना पवित्र रखना चाहिए, तभी इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। रसोई घर में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सरकार ऊर्जा के स्रोत होती है। इन चीजों का इस्तेमाल महिलाएं रोज करती हैं, इसीलिए ये चीजें और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं। इसीलिए इन्हें कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में जो कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल एस्ट्रो सच पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले वस्तु है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है और यह केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि साक्षात आपके घर की लक्ष्मी ही है। चाहे कोई आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, आप अपने घर की झाड़ू को कभी दूसरों को इस्तेमाल के लिए ना दें। अगर पड़ोस में रहने वाली कोई महिला आपको झाड़ू मांगती है तो उसे झाड़ू नहीं देनी चाहिए। इसे देने का अर्थ है घर से लक्ष्मी को बाहर निकालना। झाड़ू का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना सम्मान आप माता लक्ष्मी का करती है। इसे धन की तरह ही हमेशा बाहर के लोगों की नजर से छिप कर रखना चाहिए। इसे घर में कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इसे कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। शाम को और रात्रि को झाड़ू का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू का प्रयोग करना उत्तम होता है और हमेशा ही घर को स्वच्छ रखना चाहिए। दूसरी चीज है स्त्री के गहने। दोस्तों, आप चाहे कोई अन्य गहने दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन किसी भी विवाहित स्त्री की चूड़ियां, मंगलसूत्र, पैर की बिछिया आदि आभूषण कभी दूसरी महिलाओं को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए।
इन आभूषणों का स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। एक स्त्री को अपना गला कभी खाली नहीं रखना चाहिए। उसमें कोई न कोई आभूषण अवश्य धारण करना चाहिए। एक स्त्री के आभूषण ही उसके घर की सुख समृद्धि की पहचान होते हैं। बिना आभूषणों से स्त्री शोक और दुख से ग्रसित दिखाई पड़ती है और उसे नकारात्मकता घेरने लगती है। इसीलिए अपने मुख्य आभूषण कभी किसी दूसरी महिला को नहीं देने चाहिए। तीसरी बात है रसोई घर की। यह चीजें कभी दूसरों को ना दें दोस्तों। रसोई घर का चकला, बेलन, तांबा आदि चीजें कभी दूसरों को उधार में नहीं देनी चाहिए। अक्सर महिलाएं पड़ोसियों को घर का चकला, बेलन, दवा आदि चीजें इस्तेमाल के लिए देती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चाहे तो एक अलग से तवा और चकला, बेलन रखें। अगर कोई मांगे तो उसे मदद के तौर पर दे सकते हैं, लेकिन जिनका आप रोज इस्तेमाल करते हैं उसे कभी नहीं देना चाहिए। इन्हें दे दिया तो फिर घर से लक्ष्मी चली जाएगी। घर में सदा अन्य धान्य की कमी बनी रहेगी। छोटी छोटी चीजों के लिए घर में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अचानक ही रसोई घर से चीजें खत्म होने लग जाएंगी। चौथी चीज है दोस्तों, किसी भी महिला को शाम के समय ये चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। दूध, दही, चावल, नमक, आटा आदि सफेद रंग की चीजों को शाम के समय दूसरों को देना अशुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। शाम के समय इनका दान करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। चाहे किसी को कितनी ही जरूरत पड़े, लेकिन ये चीजें मत देना। आप चाहे तो भोजन बनाकर दूसरों को खिला दें, लेकिन ये चीजें शाम के समय कभी ना दें। और पांचवी चीज है हल्दी। एक स्त्री को रसोई घर से हल्दी कभी नहीं देनी चाहिए और हल्दी कभी खत्म भी नहीं होनी चाहिए। हल्दी दूसरों को देने से मां अन्नपूर्णा घर से चली जाती है और घर में अन्न ढालने की कमी महसूस होने लगती है। हल्दी एक बहुत ही शुभ वस्तु है। इसे कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए और हल्दी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। इसका खत्म होना सुख समृद्धि के खत्म होने के समान है। घर में हल्दी हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वह 5 चीजें जो कभी किसी महिला को रसोई घर से उठाकर नहीं देनी चाहिए, अन्यथा हर में गरीबी आती है।